दोस्तों कहीं ना कहीं फिल्मों का साल है, फिल्मों का मेला है और ऑडियंस ढेर सारी फिल्मों का इंतजार कर रही है। मैं इस महीने की 2 फिल्मों के बारे में बात करूंगा जिसमें ऑडियंस का बज़ भी ज़्यादा है और ऑडियंस इस फिल्म को देखना भी चाहती है। दोस्तों 9 मई 2025 को रिलीज होने वाली है भूल चूक माफ, जिसमें हम राजकुमार राव, वामिका गब्बी को देखेंगे। इस फिल्म के डायरेक्टर है दिनेश विजन। जी हाँ, इनके विजन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने अच्छी खासी फिल्में भी बनाई हैं और इस बार एक नए कॉन्सेप्ट पर लेकर आ रहे हैं। और भाई मानना पड़ेगा इस फिल्म के मेकर्स को, प्रोडक्शन टीम्स को, भाई क्या ही प्रमोशन कर रहे हैं जम के। मतलब कहीं ना कहीं मैंने साल 2025 में ये पहली फिल्म देखी भाई जिसका प्रमोशन इतना जोरदार हो रहा है। मुझे लगता है कि भाई भूल चूक माफ की जो कास्ट है, राजकुमार राव, वामिका गब्बी, उन्होंने कोई शहर, कोई सिटी नहीं छोड़ी होगी जहां पर वो प्रमोशन के लिए नहीं गए थे। और क्या नए नए अलग अलग स्टंट्स किए जा रहे हैं, क्या क्या नए नए अंदाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भाई पीआर स्टंट्स को भी हेड्स ऑफ है। मतलब जिस तरीके से भूल चूक माफ का इस समय कैंपेन है, उसके कारण फिल्म की बज़ एकदम हाई हो चुकी है। ऑडियंस देखना चाहती है कि भाई क्या है इस फिल्म में जो इतनी सारी हाइप मचा के रखी है और जिसके कारण ऑडियंस के बीच में बज़ काफ़ी हाई है और ऑडियंस इंतज़ार कर रही है भूल चूक माफ का। नो डाउट वामिका गब्बी, राजकुमार राव बहुत ही ज़्यादा शानदार एक्टर है। लड़ाई झगड़े मारपीट से बीच हम सभी के बीच में एक फैमिली ड्रामा, रोमांस, एक नई कहानी लेकर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा नई तरीके से कहानी है। टाइम मशीन के तौर पर जाएगी ये कहानी, बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ नई कहानी है। इट्स नो डाउट कि बहुत कुछ मज़ा आने वाला है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इस फिल्म की हाइप है तो जस्ट बिकॉज ऑफ पीआर कैंपेन, स्टंट्स, प्रोडक्शन टीम ने जो ध्यान रखा है वो बेहद ज़्यादा शानदार है। मई इस महीने में ढेर सारी फिल्में आने वाली, लेकिन भूल चूक माफ का जिस तरीके का डंका पीटा जा रहा है वो आपको किसी भी फिल्म का नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए इस मंथ की अगर कोई बज़ वाली फिल्म है तो वो है भूल चूक माफ, और दूसरी वो है जिसको कैंपेन की ज़रूरत नहीं, भाई नाम ही काफ़ी है। जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं तेलुगु फिल्म किंगडम की, जिसमें मुख्य किरदार पर होंगे विजय देवरकोंडा। जी हां, ये साउथ का ऐसा एक उम्दा कलाकार है जिसने आज तक जितने भी रोल निभाए हैं, जितनी भी फिल्में की है, वो हमेशा ऑडियंस के बीच में यादगार है। और मेरी पसंदीदा फिलहाल उनकी जो चल रही है वो है डियर कॉमरेड। जी हाँ, मैं डियर कॉमरेड वाली लिली की कहानी कभी भूल ही नहीं सकता, ऐसी वो फिल्म है। उसके अलावा देखा जाए दोस्तों, उसको अगर हटकर बात करूँ तो डियर कॉमरेड को अगर हटा दूँ तो कहीं ना कहीं किंगडम आने वाली उनकी 30 मई 2025 को नज़दीकी सिनेमा घरों में रिलीज होगी। और जब से इस फिल्म का टीजर, पोस्टर, ट्रेलर आया है तब से ही ज़्यादा ये बज़ में है। इस फिल्म को ज़्यादा प्रमोशन कैंपेन की ज़रूरत नहीं है। विजय देवरकोंडा का एक लुक, एक अपीयरेंस ही काफ़ी हो जाता है फिल्मों में। यहाँ पर तो एक तबाही मचाने के लिए आ रहे हैं, एक बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, बहुत कुछ नया होगा। तो कहीं ना कहीं मई इस महीने में 2 फिल्में हैं जिनका मार्केट में बज़ काफ़ी तगड़ा है और ऑडियंस इंतज़ार कर रही है। पहली राजकुमार राव, वामिका गब्बी की भूल चूक माफ, दूसरी विजय देवरकोंडा की किंगडम। अब देखना होगा, मई इस महीने में फिल्मों का तो मेला होने वाला है। मराठी फिल्में, साउथ की फिल्में, हिंदी फिल्में ढेर सारी आने वाली है। लेकिन इन सभी के बीच में ये 2 फिल्में हैं जिनका मार्केट वैल्यू हाई है और ऑडियंस बस ज़्यादा है। अब देखना होगा कि मई इस महीने में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड क्या बनेंगे, कितनी तबाही मचाएंगे। क्योंकि अप्रैल की बात करूँ तो जाट, केसरी चैप्टर 2, ये दोनों फिल्मों ने तबाही मचाई, काफ़ी अच्छे कमाई की। वहीं फूले, मराठी फिल्म देवमानुस, ये भी अच्छी चली है। अब देखना होगा मई महीना कैसा रहेगा फिल्मों के लिए। इन दोनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म का इंतजार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।